हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस में कंपटीशन किससे है। बिजनेस में कंपटीशन किससे है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप फ्रेशर हैं, पहले मुख्य बात हम बता रहे हैं कि यदि आप फ्रेशर हैं तो आपका कंपटीशन उन बिजनेसमैनों से है, उन बिजनेसमैनों से हैं जो कि 1-2 साल या 1-2 महीने या 10-20 साल से नहीं, बल्कि पीढ़ियों से मार्केट में जमे हुए हैं। एक चीज़, यदि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस तो यह मान लीजिएगा कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस से बहुत बेहतर प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में ऑलरेडी हैं, उनसे कंपटीशन। एक चीज़ भले ही यहाँ पर ये बात थोड़ी सी गलत लग रही हो, लेकिन हाँ नहीं, ये बात किसी हद तक सही है। जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर बनेगी, बात अलग। यदि आप मार्केट में पहले से हैं 5-10 साल, 20 साल या साल 2 साल, महीने या पीढ़ियों से यदि आप हैं, तो आपका कंपटीशन नए आइडियाज़ से है, नए प्लान से है, नए प्रोडक्ट से है, नई आने वाली फर्म दुकान कंपनी से है, नई सर्विसेज से है, नई टेक्नोलॉजी से है, नई बेहतर या बेस्ट सर्विसेज से है। फिर ये बात मैं दोहराना चाहूँगा कि आपका कंपटीशन नए प्रोडक्ट या सर्विसेज से है, टेक्नोलॉजी से है, इंफॉर्मेशन से है, डाटा से है, या नए उद्यमियों से हैं जो कि नई चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात जिस तरीके से दैनिक जीवन में ये नियम लागू होता है कि हाँ, नई पीढ़ी आती है और पुरानी पीढ़ी का स्थान लेती है। पुरानी पीढ़ी डेड हो जाती है, तो वही सिस्टम इन प्रकार बिजनेस पर भी लागू होता है। नए प्रोडक्ट या नई सर्विसेज पुराने प्रोडक्ट या पुराने सर्विसेज का स्थान ले लेती हैं। अर्थात नए परिवर्तन या नए आविष्कार पुराने आविष्कारों का स्थान ले लेते हैं, या नए बिजनेस पुराने बिजनेस का स्थान ले लेते हैं। लेकिन नए बिजनेस ही पुराने का स्थान लेते हैं, ये भी बात गलत है। और पुराने बिजनेस अर्थात यहाँ पर मतलब बल्कि ये कहा जाए कि नए और पुराने के बीच में कंपटीशन होता है। नए और पुराने के बीच में नए का पुराने से कंपटीशन है, पुराने का नए से कंपटीशन है। अब यहाँ पर जो जीत जाता है उसका बिजनेस चलने लगता है। या जब तक वो जीता रहता है तब तक उसका बिजनेस चलता रहता है, चाहे वह फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, या जब तक नया आता नहीं है, या जब तक कि नया वर्तमान से बेहतर नहीं हो जाता है। जब तक नया वर्तमान से बेहतर नहीं हो जाता है, तब तक उसका छत्र चलता रहता है, तब तक उसका बिजनेस चलता रहता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे तमाम सारे प्रोडक्ट आए। जितना लंबा आप इतिहास देखेंगे तो ऐसे तमाम सारे प्रोडक्ट आए जिनकी 1, 2, 3, 4 पीढ़ियाँ आई। यदि कंप्यूटर के क्षेत्र में देखा जाए तो कई पीढ़ी के कंप्यूटर आए, जो कि हर पीढ़ी का कंप्यूटर पहले से बेहतर आया। इसी तरीके से मान लिया
हथियारों के संबंध में तमाम प्रकार के फाइटर जेट वगैरह कहा जाता है, ये फाइटर इस पीढ़ी का है, ये फाइटर जेट इस पीढ़ी का है। तथा इसके अलावा दैनिक जीवन में भी तमाम सारे प्रोडक्ट आए, जैसे कि कभी बल्कि ये कहिएगा कि अरे मतलब बड़ी लंबी इसकी लिस्ट है। जैसे VCR था, फिर CD आया, DVD आया, डिश आया, या पहले रेडियो था, फिर TV आया, ब्लैक एंड वाइट आया, फिर रंगीन TV आया, फिर डिश TV आ गया, साधारण बल्ब थे, फिर सेफिल आए, और फिर ट्यूबलाइट आई, LED बल्ब आया आदि। ये सब चीज़ें ये व्यावसायिक मतलब कंपटीशन कह लीजिएगा, या यहाँ पर इनसे कंपटीशन होता है। पुराने का नए से कंपटीशन होता है, नए का पुराने से कंपटीशन होता है। पुराने मतलब अर्थात पुराना जो पहले से है तो इसका उससे कंपटीशन है। जब नया उससे बेहतर हो जाता है, जब नया उससे बेहतर हो जाता है तो पुराने बिजनेस की मार्केट को, उसके कस्टमर को, उसके सेल्स को, उसके इनकम को कैप्चर करने लगता है। लेकिन जब तक नया पुराने से बेहतर नहीं हो पाता है तब तक यह पुराने की सेल्स, इनकम, कस्टमर को कैच नहीं कर पाता है, इसलिए यह कंपटीशन यह होता है कि दो प्रकार के बिजनेसमैनों या दो प्रकार की फर्म, दुकान, कंपनियों के बीच में, दो प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विसेज के बीच में ये कंपटीशन, फ्रेशर और पहले से इस्टेब्लिश्ड, उनके बीच में कंपटीशन। यदि मान लिया आप फ्रेशर हैं तो आपको खुद के प्रोडक्ट या सर्विसेज को, खुद के फर्म, दुकान, कंपनी को जो वर्तमान में है उससे बेहतर आपको बनाना पड़ेगा। तभी उनके कस्टमर, या तभी जो वहाँ पर शिफ्ट कस्टमर हैं उनको अपनी तरफ आप शिफ्ट कर पाएंगे। तभी आप सेल्स या इनकम को आप बढ़ा पाएंगे। तथा जो पहले से हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को, खुद को या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को अपडेट करते रहना पड़ेगा। यदि आपने खुद को अपडेट नहीं किया, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को अपडेट नहीं किया अर्थात या तो खुद नए रूप में बदल जाइएगा, कुछ समय के बाद में फिर नए रूप में बदल जाइएगा, कुछ समय के बाद में फिर नए रूप में बदल जाइएगा, या तो आप खुद अपने पुराने रूप को छोड़ दीजिएगा और उससे बेहतर रूप ले आइएगा। चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, या फिर फर्म, दुकान, कंपनी का हो, इसका नया लुक, नई डिज़ाइन आदि। नहीं तो दूसरा ले आएगा। जब दूसरा ले आएगा तो उसका बेनिफिट दूसरे को मिलेगा। इसलिए दूसरा ले आए, इससे पहले आप खुद ले आएँ तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर यदि आप खुद से कंपटीशन कर रहे हैं तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे, बेहतर पोजीशन में आप रहेंगे। लेकिन यदि आपने खुद से कंपटीशन करना बंद कर दिया तो दूसरे आपसे कंपटीशन करेंगे। दूसरे आपसे जब कंपटीशन करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कभी आप उनको हरा दें, कभी आप भी हार जाएंगे। इसलिए बिजनेस में तब आप बने रहते हैं जब आप खुद से कंपटीशन करते हैं। जब आप कुछ समय के बाद में अपना नया वर्जन, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी का नया वर्जन, अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज का नया वर्जन आप मार्केट में लाते रहते हैं, और न केवल लाते हैं बल्कि उसे सक्सेसफुल स्थापित करते हैं, तो आप स्थापित रहते हैं। अन्यथा बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े सेक्टर्स में, तमाम सारे सेक्टर्स की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो गए। शायद पता भी नहीं चला या लोग भी नहीं जान पाए कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। लेकिन धीरे धीरे
बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं। अर्थात धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनती है, धीरे धीरे मार्केट में एंट्री होती है, धीरे धीरे मार्केट में जगह बनती है और धीरे धीरे ही बाहर होती है। शेयर मार्केट में तो जल्दी से जगह भी बनती हैं और जल्दी से बाहर भी होती हैं। तो यहाँ पर हमारे कहने का अर्थ बनता है कि यदि आप फ्रेशर हैं तो इतनी जल्दी सक्सेस की उम्मीद मत करें। स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल इस बात का करना पड़ेगा क्योंकि आपको वर्तमान से बेहतर बनना है। जो वर्तमान में प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनसे बेहतर बनना है और उनसे बेहतर बनने के लिए समय लगता है। या तो आप पहले से ही भारी तैयारी कर लें, पहले से ही आप तैयार हो कर के आएँ तो हो सकता है कि यदि आप इंटरनल तौर पर पूरी तैयारी करके आए हैं तो हो सकता है एक्सटर्नल तौर पर आपको कम तैयारी करनी पड़े या कम स्ट्रगल करना पड़े। अन्यथा समय लगेगा, लेकिन खाली समय लगाने से कोई सक्सेस नहीं होता है, या खाली समय लगाने से कोई महान नहीं होता है, या खाली समय लगाने से ही कोई बड़ा नहीं होता है। समय के साथ ही साथ बेहतर या बेस्ट टैलेंट, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, स्किल और हार्ड वर्क भी लगाना होता है। इसलिए यहाँ पर हमने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कंपटीशन किससे है। जो फ्रेशर हैं उनका कंपटीशन किससे है, तथा जो पहले से हैं उनका कंपटीशन किससे है। तथा एक आप सोचते होंगे एक और कंपटीशन होता है जो आपस में कंपटीटर करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब एक ही सेक्टर में या एक ही जगह पर जब एक से अधिक बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर हो जाते हैं तो वहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर एक कंपटीशन तो ये हुआ जो कि बताया गया है कि जो फ्रेशर हैं और जो पहले से हैं अर्थात ओल्ड और न्यू के बीच में कंपटीशन, लेकिन जब एक साथ में, जब बराबर में हैं, एक से अधिक बिजनेसमैन हैं या सेल्समैन हैं या एक से अधिक मैन्युफैक्चरर हैं, तब वहाँ पर कंपटीशन किसका होता है? वहाँ पर कंपटीशन एक होता है जूनियर और सीनियर का कंपटीशन। जूनियर और सीनियर का कंपटीशन, जूनियर और सीनियर बिजनेस के बीच में भी हो सकता है, फर्म दुकान कंपनी के बीच में भी हो सकता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में भी हो सकता है, तथा लो और हाई, मतलब लो या कह लीजिएगा हाई या छोटे या बड़े स्केल पर कंपटीशन, छोटे या बड़े स्केल पर कंपटीशन, या बड़े और बहुत बड़े स्केल पर कंपटीशन, बड़े और बहुत बड़े स्केल के बीच में कंपटीशन। जैसे कि मान लिया अभी छोटे और बड़े का अर्थ ये बनता है कि यदि आप किसी प्रोडक्ट की 100 यूनिट खरीद करके आप बेच रहे हैं, दूसरा है कि उसी प्रोडक्ट की 1000 यूनिट खरीद करके बेच रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि 100 यूनिट आप खरीदते हैं तो आपको पर यूनिट पर प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन जिसने 1000 यूनिट खरीदा है वो स्वाभाविक बात है कि उसको पर यूनिट सेल्स पर प्रॉफिट अधिक मिलेगा, क्योंकि उसने 1000 यूनिट खरीदी है। 1000 यूनिट खरीदी है तो उसको माल सस्ता मिला है। आपने केवल 100 यूनिट खरीदी है इसलिए आपको माल महंगा मिला है। इसलिए ये छोटे बड़े स्केल का होता है, तथा नॉलेज के आधार पर भी कंपटीशन हो जाता है। किसी के पास में कम नॉलेज है, किसी के पास में ज़्यादा नॉलेज है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस, किसी के पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसी के पास में कम एक्सपीरियंस है, किसी के पास में स्किल या टैलेंट अधिक है, किसी के पास में स्किल या टैलेंट कम है, कोई हार्ड वर्कर ज़्यादा है, कोई स्मार्ट वर्कर है, तो कोई कम हार्ड वर्कर है, कोई कम स्मार्ट वर्कर है। आदि के बीच में भी कंपटीशन होता है, आदि के बीच में भी कंपटीशन
होता है और यह कभी विजिबल होता है, कभी दिखाई देता है, कभी अनविजिबल अदृश्य रूप में होता है। अदृश्य रूप में होता है तो इस प्रकार से बिजनेस में यह कंपटीशन कई प्रकार का होता है और कई तरीके से होता है। कई जगहों पर होता है, कई लेवल पर होता है, कई लेवल पर होता है। इसलिए यदि आपने इसके लिए तैयार नहीं है, यदि इसके लिए आप तैयारी नहीं करते हैं, तो मार्केट से सेल्स निकालना, मार्केट में सेल्स निकालना, इनकम निकालना, इन्वेस्टमेंट निकालना या इन्वेस्टमेंट करना या डेवलपमेंट करना अपने आप में आसान काम नहीं है। इसीलिए एक फ्रेशर के लिए बिजनेस करना कठिन होता है और जो पहले से विराजमान हैं उनको डेवलपमेंट करना या उनको बने रहना भी मुश्किल है। अर्थात न केवल बिजनेस करना फ्रेशर के लिए मुश्किल है, बल्कि जो हैं विराजमान हैं पहले से, उनके लिए भी बिजनेस करना आसान नहीं है। लेकिन यदि एक फ्लो बन गया और जब तक नया कोई कंपटीटर नहीं आ पाया प्रोडक्ट या सर्विसेज या अदर्स मामले में, क्वालिटी के मामले में, तब तक वो आसानी से चलता रहेगा। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें आ गई वहीं पर मुसीबत खड़ी हो जाती है और आदमी सोच नहीं पाता है कि आखिरकार क्यों ये बिजनेस, ये फर्म, दुकान, कंपनी क्यों डूब गई, क्यों तबाह हो गई, क्यों इसकी सेल्स घट गई, क्यों इसकी इनकम घट गई या क्यों बर्बाद हो गई आदि इत्यादि। इसलिए बिजनेस में कंपटीशन को, चाहे आप फ्रेशर हों चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, कंपटीशन के रूप या स्वरूप को भली भांति समझना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।